पीएम मोदी आज बिहार के सीवान जा रहे हैं, जहां पर वो लोगों को संबोधित करेंगे। तो बिहार को करोड़ों की सौगात भी आज देंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनका ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं विपक्षी इसे लेकर निशाना भी साधते हुए दिख रहे हैं। सुबह 11:50 के करीब पीएम मोदी सीवान पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और बिहार को करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। 400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली नई वैशाली देवरिया रेल लाइन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। मुजफ्फरपुर बेतिया के रास्ते पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम आवास योजना के 6,600 से अधिक मकानों के गृह प्रवेश समारोह में कुछ लाभार्थियों को चाबियां सौंपेंगे। 53,600 से ज्यादा लाभार्थियों को पहली किस्त भी जारी करेंगे। स्वच्छ पेयजल के लिए 3,000 करोड़ से अधिक की लागत वाली योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। बिजली के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 500 मेगावाट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की आधारशिला रखेंगे। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच पीएम मोदी के दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए। पिछले 5 बार के चुनाव में लगभग उन्होंने बिहार आने का काम किया और 200 से भी ज्यादा भाषणें उन्होंने दिए। अगर वो अपने खुद के ही भाषणों को 200 भाषणों को देखेंगे तो उनको बिहार आने में शर्म लगेगा। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी पलटवार में देर नहीं की। पीएम जितनी बार आते हैं विकास की बात करते हैं, बिहार को सौगात देकर के जाते हैं। अब ऐसा है, किसी के रंगीन काले चश्मे को मैं साफ नहीं कर सकता। पीएम मोदी आज बिहार में मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन के तहत एक बड़ी पहल करेंगे। गिनी गणराज्य को निर्यात के लिए मंढौरा प्लांट में बने लोकोमोटिव को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे आज। और आपको ये भी बता दें कि इस प्लांट से अगले 3 साल में गिनी गणराज्य को कुल 150 इंजन निर्यात किए जाएंगे। गिनी गणराज्य से 150 इंजन के लिए 3,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था और उस ऑर्डर की पहली खेप आज प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को मजबूत करेगी। इस वक्त हम बिहार के सारण जिले के मढ़ौरा कारखाने पर हम इस वक्त मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप नीले रंग का ये लोकोमोटिव इंजन देख रहे हैं, ये डीजल आधारित इंजन देख रहे हैं, ये बनकर तैयार है और अगले 3 सालों में 150 ऐसे ही इंजन जो है वो अफ्रीकी देश गिनी गणराज्य को जो है वो निर्यात किए जाएंगे। और आपको बता दें कि ये पहली बार है जब न सिर्फ गिनी गणराज्य बल्कि इसके अलावा और भी कई सारे देश हैं जिन्होंने इस इंजन में जो है वो अपनी दिलचस्पी दिखाई है। चाहे हम कजाकिस्तान की बात कर लें, कजाकिस्तान की ने भी जो है वो इस इंजन में जो है वो दिलचस्पी दिखाई है। मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड, यह हम लोग का ख्वाब रहा है, ड्रीम रहा है और उसी ड्रीम की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। तो एक कैपेसिटी हम लोग के पास था। ओनली थिंग वी आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी आया, वी ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। बिहार को खास सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री आज ओडिशा पहुंचेंगे। वहां बीजेपी सरकार के 1 साल होने के मौके पर समारोह में शामिल होंगे और एक बड़ा रोड शो भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जोरदार तैयारियां की गईं। खुद मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कार्यक्रम स्थल पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया, जरूरी निर्देश दिए। जनसभा से पहले यहां पीएम मोदी का भव्य रोड शो भी होगा। पीएम मोदी को देखने और सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग आएंगे। ऐसे में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पीएम मोदी के रोड शो की रिहर्सल भी की गई है। बंदोबस्त का उद्देश्य ये है कि माननीय प्रधानमंत्री को जो लोग देखने दूर दूर से आ रहे हैं वो पूरा सुगमता के साथ उनको देख सके और इसके साथ ही सुरक्षा के उच्चतम मापदंड भी कायम रखे जाए। रोड शो भुवनेश्वर एयरपोर्ट से शुरू होगा और कार्यक्रम स्थल यानी जनता मैदान तक होगा। शाम 4:15 पर प्रधानमंत्री जनता मैदान पहुंचेंगे। कार्यक्रम में शामिल होंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। साथ ही 18,600 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। खुशी है, प्रधानमंत्री जी को स्वागत करने के लिए हम लोग पूरा तैयारी कर चुके हैं। भारी संख्या में लोग आएंगे और सरकार, मोहन मांझी का सरकार अच्छा काम किया है। नरेंद्र मोदी का 11 साल का अच्छा सरकार में भी अच्छा काम हुआ है।
महाराष्ट्र में शिवसेना के स्थापना दिवस के मौके पर गुरुवार को सियासी तपिश बढ़ी हुई दिखाई दी। जहां एकनाथ शिंदे ने खुद को असली शिवसेना बताया, तो वहीं उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे और बीजेपी पर शिवसेना को तोड़ने का आरोप लगाया। शिवसेना के स्थापना दिवस के मौके पर महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ा नजर आया। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों ने इस दौरान शक्ति प्रदर्शन किया और खुद को बाला साहेब ठाकरे का असल उत्तराधिकारी बताया। एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि वही असल शिवसेना की अगुवाई कर रहे हैं। बाळासाहेबांनी ज्या काँग्रेसला आयुष्यभर विरोध केला, त्याच काँग्रेसच्या दावणीला शिवसेना बांधण्याचं काम पाप कुणी केलं आपल्याला माहित आहे। आणि त्याचबरोबर सत्तेसाठी लाचारी पत्करण्याचं काम कुणी केलं। एक और एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा, तो अपने कार्यक्रम से उद्धव ठाकरे ने भी एकनाथ शिंदे पर जमकर पलटवार किया। दावा किया कि उनके कार्यकर्ता पैसों से नहीं बल्कि बाला साहेब के विचारों की वजह से उनसे जुड़े हैं। प्रश्न पडेल की एवढं सगळं केलं, एवढी माणसं फोडली, चिन्ह चोरलं, वडील चोरले, पक्ष फोडला, तरी शिवसेना संपत कशी नाही? हा उद्धव ठाकरे संपत कसा नाही? कारण त्यांना कल्पना नाहीये की शिवसेना प्रमुखांनी रक्त आटवून विचार पेरून एक शिवसेना नावाचं वादळ निर्माण केलेलं आहे। पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेजप्रताप यादव लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अपनी बात कह रहे हैं और इस विवाद के बाद पहली बार तेजप्रताप यादव सामने आए और एबीपी रिपोर्टर निधि श्री ने उनसे खास बातचीत की। इस दौरान तेजप्रताप ने कहा कि वो हर साजिश को बेनकाब करेंगे। जो मेरे खिलाफ साजिश किया है तो उसको तो बेनकाब मैं करूँगा ही। जब हमारे पीछे अगर कोई लगा है, आज जो साजिश किया है वो नीचे गिरा है। जो अंतर है भगवान में और भक्त में, तो भगवान का स्पेशल आशीर्वाद रहता है भक्तों पर, तब भगवान के भक्त को ज़्यादा देर तक दबा के नहीं रख सकते। तेजप्रताप ने इस दौरान चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई। क्या इस बार तेजप्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे या लड़ना चाहते हैं? देखिए, अभी तो संगठन से हम बाहर हैं और मैं अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करता हूँ। माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। चुनाव लड़ेंगे भी तो हम उन्हीं के पुत्र जाने जाएंगे। चाहते हैं देखिए, लड़ना तो चाहते हैं, किसके मन में इच्छा नहीं होती है। इससे पहले तेजप्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई दल या कोई परिवार उनकी भूमिका तय नहीं कर सकता। तेजप्रताप यादव ने ये भी लिखा कि उनकी खामोशी को मजबूरी न समझा जाए। राजा रघुवंशी हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी शिलांग पुलिस के हाथ एक बड़ा सुराग लगा है। जिस संजय वर्मा नाम के शख्स से सोनम लगातार संपर्क में थी, उससे फोन पर घंटों बातें किया करती थी, उस संजय वर्मा के राज से पर्दा उठ गया है। संजय वर्मा का सच सामने आने के बाद पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि संजय वर्मा कोई और नहीं बल्कि सोनम का आशिक राज कुशवाहा ही है। दरअसल सोनम और संजय वर्मा के बीच 1 मार्च से 8 अप्रैल के बीच 234 बार बातचीत हुई। पुलिस के मुताबिक शादी के बाद भी सोनम और संजय वर्मा के बीच बातचीत जारी रही, लेकिन अचानक 8 जून को रात करीब 11:30 बजे वो नंबर बंद हो गया। पुलिस ने संजय वर्मा का पता लगाने के लिए इंदौर में तलाशी अभियान चलाया। इसी दौरान पता चला कि ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा ही इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस के मुताबिक राज ने ही फर्जी नाम से सिम कार्ड खरीदा और संजय वर्मा बनकर सोनम के संपर्क में रहा और उससे बातचीत करता रहा। शिलांग पुलिस ने एक बार फिर सोनम और राज कुशवाहा को 2 दिन के रिमांड पर लिया है। 8 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद सोनम और राज को कोर्ट में पेश किया गया था। हालांकि बाकी 3 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस बीच सोनम की बुरके वाली चाल सामने आई है। शिलांग पुलिस ने इंदौर में उस टैक्सी ड्राइवर से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की, जिसके साथ सोनम यूपी के गाजीपुर गई थी। ड्राइवर का नाम पीयूष है, लेकिन मीडिया से बात करने में पीयूष कतराता रहा। टैक्सी ड्राइवर पीयूष इंदौर का ही रहने वाला है और इसी के साथ सोनम गाजीपुर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि सोनम जब इंदौर से गाजीपुर गई थी तब उसने बुर्का पहन लिया था ताकि उसे कोई पहचान न पाए। जांच में ये बात भी सामने आई है कि सोनम ने कई बार रास्ते में टैक्सी रुकवाई और टैक्सी से उतरकर वो फोन पर बात करती थी, जिससे उसकी बात कोई सुन न पाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।